ये तो 8 पॉइंट आपके सिंगल पॉइंट्स हो गए, बॉडी के अलग-अलग एरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए। अब इसमें 2 पॉइंट के कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जाते हैं, वो आपको आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा। सिंगल पॉइंट से ट्रीटमेंट करना चाहे सिंगल पॉइंट से भी कर सकते हैं आप, इससे भी मैक्सिमम केसेज़ में रिलीफ मिलता है। और चाहे वो बैक की प्रॉब्लम हो, सियाटिका पेन हो, घुटने में दर्द हो, हम यांग वेसल्स के माध्यम से बड़े आसानी से हम 2-2 पॉइंट्स को दबा करके, पॉइंट्स को प्रेशर दे करके, रिलीज़ करके तुरंत हमें रिकवरी मिल जाती है। उस पे हम चाहे हाथ से प्रेशर दे दें, चाहे किसी वाइब्रेटर से प्रेशर दे दें, चाहे हम वहाँ पर मैग्नेट लगा दें या सीट लगा दें। ये सारे ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट के इन सभी पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के लोकेशंस अच्छी तरीके से जान लेते हैं बॉडी में और हमारे फिंगर्स में कहाँ आते हैं। तो जब हमें प्रेशर देके रिलीज़ करना होता है, तब हमें ओरिजिनल पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करना होता है। और जो रेगुलर ट्रीटमेंट करना है तो ओरिजिनल पॉइंट पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं और ड्यूल पॉइंट पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपको ओरिजिनल पॉइंट्स 8 पॉइंट्स बताने जा रहे हैं आपको। 8 पॉइंट की जो लोकेशन है ओरिजिनल पॉइंट पे, सबसे पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं LU7। LU7 आपका पहला पॉइंट है 8 पॉइंट में से, जो कि रिस्ट जॉइंट का कॉर्नर है। इस कॉर्नर से 2 फिंगर के डिस्टेंस पे, वैसे 2 एंड हाफ फिंगर होता है, यानी कि 2 कुन पे होता है ये 2 कुन पे पॉइंट होते हैं LU7, यानी कि 2 एंड हाफ फिंगर पे। 2 फिंगर के बाद जो ये आ रहा है पॉइंट का लोकेशन, ये आपका LU7 है। LU7 अब इसकी क्या फंक्शन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स में, अभी हम आपको बता चुके हैं डिवीजन करके, और भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या क्या काम करता है। तो ये LU7 की लोकेशन, पहला तरीका तो मेजरमेंट करके। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि जैसे आपने लेफ्ट हैंड, सब लोग आगे निकालिए, राइट को ज्वाइंट कर दीजिए। ज्वाइंट करने के बाद जो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर है, उसको हम इन साइड में ले आते हैं लंग्स की मेरिडियन के ऊपर। तो ये जहाँ पर फिंगर टिप टच कर रहा है, ये पॉइंट आपका LU7 है। ये पॉइंट आपका LU7 है। तो इस पॉइंट के बारे में हम आपको डिटेल पहले की क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं। सर्वाइकल के लिए काम करता है। एक्स्ट्रा वेसल्स में हम लोग इसमें फीमेल डिजीज, जितनी भी फीमेल मेल की जितनी भी डिजीज होती है, उन सब में काम करता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे इसके 2 पॉइंट के कॉम्बिनेशन के साथ। तो पहला पॉइंट आपका LU7, जो कि हमारे दोनों हाथों में होता है। हमारी सभी मेरिडियन लेफ्ट एंड राइट बायलेटरल है। लेफ्ट में यहाँ पर, राइट में यहाँ पर, यानी कि थंब साइड दोनों हाथों में। LU7 पहला पॉइंट लोकेशन हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं P6। P6 भी लगभग इसके सामने ही है। P6 भी लगभग इसके सामने है। सेंटर वाली मेरिडियन, ये साइड की मेरिडियन लंग्स की मेरिडियन, और बीच वाली मेरिडियन आपकी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 6 भी आपकी सेम डिस्टेंस 2 एंड हाफ फिंगर पे, यानी कि 2 कुन के डिस्टेंस पे आता है। ये आपका ज्वाइंट है। ज्वाइंट के ठीक नीचे 2 फिंगर के डिस्टेंस पे ये आपका P6 है। यहाँ पे आपको प्रेस करके देखेंगे। पहले आप हल्के हाथ से यहाँ पे मेजरमेंट करके हल्का हल्का इसको ट्रेस करिए, आपको यहाँ रुकावट सी महसूस होगी, और फिर वहाँ दबा करके आप चेक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको पेनफुल मिलेगा। तो ये आपका P6 पॉइंट है। तो LU7 P6 बिल्कुल लगभग आमने सामने है। लगभग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपकी अगर ज्वाइंट को देखिए तो ये ऐसे तिरछा है। हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे LU7 के लिए, और P6 के लिए यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन आमने सामने आप कह सकते हैं आप।
तो इस तरीके से आपके LU7 P6 के ठीक पीछे आपका TW5 होता है। हम ये 8 एक्स्ट्रा वेसल्स पॉइंट के बारे में केवल डिस्कस कर रहे हैं। P6 के ठीक पीछे TW5 यानी कि रिस्ट ज्वाइंट से 2 कुन के डिस्टेंस पे, 2 कुन का मतलब 2 फिंगर प्लस हाफ फिंगर, यानी कि 2.5 फिंगर रिस्ट ज्वाइंट जहां से मूव कर रहा है, यहां से इस तरह से हम 3 फिंगर मेजरमेंट करते हैं। 3 फिंगर मेजरमेंट करने के बाद ये यहाँ पर आ गया आपका 2 फिंगर के ठीक नीचे, ये 2 सर ये फिंगर है रिस्ट थंब की साइड है सर? सेंटर में। ये मेरिडियन हमारी सेंटर में जा रही है ट्रिपल वार्मर की, जिस तरह से पेरिकार्डियम की सेंटर में है। फिर हमने बताया कि पेरिकार्डियम P6 के ठीक पीछे का मतलब सेंटर हो गया आपका, यानी कि हमारे इस साइड में SI जा रही है, इस साइड में LI जा रही है, इसके बीच में ट्रिपल वार्मर जा रही है, TW मेरिडियन, जो कि रिस्ट ज्वाइंट से मेजरमेंट करना है। 2.5 फिंगर, 2 फिंगर मेजरमेंट किया, ये हाफ ये हो गया आपका, ये आपका TW5 हो गया। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट करने के बाद यहाँ हल्के हाथ से ट्रेस करिए, यहाँ पर आपको रुकावट सी महसूस होगी, जहाँ पर आपका स्मूथ नहीं चले फिंगर, वहाँ पे आप रुक जाइए, फिर वहाँ पे आप दबा करके चेक करिए, जहाँ पे आपको मैक्सिमम पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है TW5। तो 3 पॉइंट आपको मिल गए। पहला आपका LU7 थंब साइड में 2 कुन के डिस्टेंस पे, P6 भी आपका 2 कुन के डिस्टेंस पे, TW5 भी 2 कुन के डिस्टेंस पे। 2 कुन का मतलब होता है 2 फिंगर प्लस हाफ फिंगर, या फिर 2 अंगूठा मेजरमेंट कर दीजिए। इस तरीके से एक अंगूठा, एक अंगूठा, फिर एक अंगूठा, इस तरह से भी कर सकते हैं, और या इस तरह से भी करना चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। इस तरह से 8 2 कुन पे LU7, 2 कुन पे P6 और पीछे आपका 2 कुन पे TW5। 3 पॉइंट आपको आसानी से मिल गए। आपको इसको दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये 8 पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं आप। अगर आपको किसी बीमारी के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, आपने फ़ोन किया, पूछा और 2 पॉइंट आपने फटाफट लगा दिया प्रेशर दे करके, या कुछ भी नहीं है तो प्रेशर दे दिया, उसी से आपको रिलीफ मिल जाता है आपको। तो LU7 P6 के पीछे TW5, 3 पॉइंट हो गए आपके। चौथा पॉइंट है आपका SI3। SI3 आपका है स्मॉल फिंगर की साइड में जा रहे हैं हम। ये है नेल का कॉर्नर, पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट। तीसरे ज्वाइंट को जैसे ही ये आप क्रॉस करेंगे, उभरी हुई बोन को जैसे ही इस बोन को हम क्रॉस करेंगे आगे, तो यहाँ स्लोप पर बोन को टच करता हुआ, स्लोप पर बोन को टच करता हुआ, यहाँ पर स्लोप पर बोन को टच करता हुआ आपका SI3 है। नेल का कॉर्नर फिर से देख लीजिए, नेल का कॉर्नर, पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा